हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत का निधन हो गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। आपको ये बता दें कि दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कन्नूर के पास हुआ था। कन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर Mi-17V5 में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी और 14 लोग सवार थे। तो सीडीएस विपिन रावत का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है और उनके साथ एक तस्वीर भी साझा की है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ये लिखा है कि एक योद्धा जिसे हमने खो दिया है और उनका जाना एक धक्के जैसा है। उनके निधन की खबर सुनकर मुझे एक धक्का लगा है। तो तमिलनाडु के कन्नूर में ये हादसा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित कई काम किए। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। एक सच्चे देशभक्त, सशस्त्र बलों, सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदनाएं व्यक्त की है। संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस दुखद क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की थी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों की संयुक्तता की योजना तैयार की। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, गहरे अफसोस के साथ अब ये पता चला है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल विपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और उसमें सवार 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ था उसके बाद भारतीय वायुसेना ने ही जनरल विपिन रावत के निधन की पुष्टि की थी, ये ट्वीट किया था। जिसके बाद ये जानकारी मिली थी कि वे अब हमारे बीच में नहीं रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और ये इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक हीरो जनरल विपिन रावत को बताया और भारत ने एक हीरो को खो दिया। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह के असामयिक दुखद निधन पर मेरी संवेदनाएं। श्रीमती रावत मध्य प्रदेश की पुत्री थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेहद मुश्किल और दुखद समय हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन सहित सहयात्री के रूप में सवार हमारी सेना के जवान, उनकी धर्मपत्नी, पायलट और अन्य सहायकों के निधन की सूचना हम सबके लिए बेहद दुखद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के कन्नूर में हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन हमारे लिए एक बड़ी क्षति है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उनका राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया और लिखा है, जनरल रावत जी ने देश सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी यही अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके निधन से मन दुखी है। दिवंगत आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे।